is not green. All we care about the environment is it should be cheerful and happy-go-lucky, not serious. That's why we are on the internet. I am not a greenhorn. I don't smoke grass. So there is nothing greener on my side. We have already told you we don't compare ourselves with anyone else. There is no question of us being green with envy either. Yes, we do make a lot of people go red in the face, but that does not give us any blues. You get the point? Right. We don't care what the color of your skin is. Before or rather after laughing madly. We just care that you laugh madly. बहुत कबूतर कोई उड़ता है कोई रहता घर पर कोई है नेता किसी और का चुगता दाना कोई अमेरिका का समझे खुद को बड़ा शाना कोई इजराइल का बस भड़कता रहता कोई माओइस्ट बस लड़ता रहता कोई टीनेजर साला दोस्तों से है चिपका कोई एनकाउंटर में गोली खा के चमका दुनिया में हर तरह कबूतर कोई उड़ता कोई रहता घर पर। हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में एक कबूतर को जासूसी के शक में गिरफ्तार कर लिया और कबूतर ने कहा कर लो जो करना है, मैं किसी कागज पे साइन नहीं करने वाला। नो सीरियसली, पंजाब पुलिस का कहना है कि कबूतर के ऊपर एक पाकिस्तानी फोन नंबर लिखा हुआ मिला है और उसके पैरों में एक रिंग भी बंधा है। एक मिनट, ये तो पिजन ट्रैफिकिंग का केस लगता है। हाँ, कबूतर को मुजरा कराने के लिए उसके पाकिस्तानी एजेंट ने यहां भेजा है। पैरों में रिंग भी है। वैसे इस बारे में और बात करने के लिए हमने जुगाड़ बना लिया है। जी हाँ, जय हिंद लेकर आया है जासूस पाकिस्तानी कबूतर के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और अगर आप सोच रहे हैं कि हमें ये इंटरव्यू के लिए कबूतर से मिलने कैसे दिया गया, तो सिंपल है। गेट पर खड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कहा क्या आप कबूतर हैं? हमने कहा नहीं। उसने कहा प्रूफ? हमने कहा देखो हम उड़ नहीं सकते। That's it, they let us in. So, इस शानदार कबूतर से एक खास बातचीत, बिग बी की नई कविता और भाभी सविता। Just after this break, till then, play guys. So now, let's see कि कबूतर का क्या कहना है। कबूतर भाई, आपका नाम क्या है? नाम में क्या रखा है? But you can Kutargu call me Kasab. कसाब? Are you sure? ऐसे नाम के बाद तो तुम्हें अरेस्ट होना ही पड़ेगा। अरेस्ट तो हो ही चुका हूँ। तुम्हारी इंटेलिजेंस भी इंडियन पुलिस जितनी है क्या गुटरगू? प्लीज यार गाली मत दो यार। अच्छा हाँ, तो तुम इंडिया कहाँ से आए हो? गुटरगू आया तो पाकिस्तान से ही हूँ। क्यों? I mean, घूमने आए हो क्या? क्या बोलूं यार, वहाँ फेसबुक, गुटरगू, ट्विटर सब बैन कर दिया। मेरे सारे फ्रेंड से मेरा टच छूट गया। गुटरगू और फिर किसी ने बताया कि कबूतर इज अ सिंबल ऑफ पीस, तो ये लोग कबूतर भी बैन करने वाले थे। गुटरगू, इसलिए मैं उड़ के आ गया। ओह, तो ये तुम्हारे बॉडी पर कोई फोन नंबर लिखा हुआ था, ये किसका था? कम ऑन गुटरगू, वो फोन नंबर नहीं टैटू है। मेरी गर्लफ्रेंड का फिगर है गुटरगू, 23, 34, 56, 87, 99। 10 डिजिट का फिगर है गुटरगू। हाँ, कबूतरों का ऐसे ही होता है गुटरगू। ओके। और वो रिंग जो तुम्हारे पैर में बंधा है वो बॉडी पियर्सिंग है ना? गुड गुटरगू गुड, तुम तो स्मार्ट होते जा रहे हो। अब यहाँ से निकलने का क्या प्लान है बॉस? निकलने का गुटरगू? पागल हो गया? या मुझे एसी में बिठाया है? एक हवलदार दिन में 3 बार खाना लेकर आता है। बड़े बड़े ऑफिसर्स आकर मुझसे मिलके गए। गुटरगू, आई एम फेमस नाउ। तो हमेशा यही रहोगे? नहीं गुटरगू, बिग बॉस वालों का फोन आया था, अगले सीजन में बुला रहे हैं गुटरगू, पर सोच रहा हूँ पहले स्वयंवर करा लूं। स्वयंवर? नहीं!
yes, गुटरगू yes. ये पंख मुझे दे दे कसाब। गुटरगू। सॉरी मेनका जी, पर नेशनल सिक्योरिटी के लिए मुझे ये करना पड़ा। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ओके। अब तो बिग बी ने खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी के कैडेट्स को भाषण दिया और उनकी स्पीच कुछ इस प्रकार थी। अरे तुम लोग बिनानी सीमेंट जितने मजबूत बनो, नवरत्न तेल जितने ठंडे और कूल, और इसी बात पर कुछ मीठा हो जाए। आए वैसे बिग बी आजकल ट्विटर पर अक्सर अपने पिताजी हरिवंश राय बच्चन साहब की कविताएं पोस्ट करते हैं। उनकी पोस्ट की हुई लेटेस्ट कविता थी, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, खुद को भी तू जोत दे, बिनानी सीमेंट से पोत दे, अग्निपथ अग्निपथ। वैसे बिग बी यानी कि सीनियर बच्चन अपने ट्विटर अकाउंट पर दिन भर जूनियर बच्चन यानी कि अभिषेक से बातें करते रहते हैं। सीनियर बच्चन लिखते हैं जूनियर बच्चन इज ग्रेट, जूनियर बच्चन लिखते हैं सीनियर बच्चन इज ग्रेट, और ऐसे ही दिन भर चलता रहता है। आई थिंक जैसे जनरल नॉलेज बुक्स में पहले सवाल आता था ना कि नेम द फर्स्ट फादर सन जोड़ी टू प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया, अब आजकल की जीके बुक्स में आएगा, मतलब जनरल नॉलेज की किताबों में आएगा, नेम द फर्स्ट फादर जोड़ी टू प्ले ट्विटर फॉर इंडिया। और आगे है सविता भाभी का जलवा, एलएनएन में कतरीना कैफ का दिल दहला देने वाला हलवा, और पाकिस्तान में फेसबुक। टिल देन पीएम मन्नू जी ने कहा है कि अभी उनके रिटायर होने का कोई सवाल नहीं। उनका कहना है 5 साल की नेट प्रैक्टिस के बाद अभी तो पहला ओवर खेल रहा हूं, अब रिटायर हो जाऊंगा। बराबर, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार करप्शन का जम के मुकाबला करेगी। उसके बाद उन्होंने कहा, ओह जी सॉरी, ये तो इंदिरा जी ने कहा। वैसे करप्शन की बात सुनकर टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा की नींद खुल गई, लेकिन उन्हें देखकर खुशी हुई कि पीएम साहब ने उनके बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ, एक्चुअली अब बोलेंगे भी कैसे, मतलब 3G स्पेक्ट्रम में उम्मीद से दुगना डबल पैसा कमाया यार राजा जी ने। हाँ, असल में ए राजा की पोजीशन अब वैसी है जैसी मदर इंडिया में सुनील दत्त की या वास्तव में संजू बाबा की थी। घर का नालायक बेटा डाकू बन गया है और पैसे कमा रहा है, मां चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकती। एग्जैक्टली। दिल्ली में अब सुना है अब हर सोमवार को पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। ओहो, मतलब कि ब्लू लाइन बसेस को मंडे को लोगों को उड़ाने के लिए संडे को ही सीएनजी भरवाना पड़ेगा। बाय द वे, मॉनसून इज हियर और बादल घिर रहे हैं, बिजली चमक रही है, थोड़ी देर में बरसात होने वाली है क्योंकि आ रही है ठंडी हवा का झोंका लेकर सविता भाभी। सविता भाभी की सेक्सी सॉल्यूशन। सविता भाभी। हाय सुमित। हे सविता, ये क्या हुआ? सब कुछ इतना बिखरा बिखरा हुआ क्यों है? इनकम टैक्स रेट सुमित, किसी ने उन्हें कह दिया था कि कोलकाता नाइट राइडर्स में मेरा भी स्टेक है। आई थिंक वो आजकल जय हिंद कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं। रिमेंबर, आई वाज सपोर्टिंग कोलकाता नाइट राइडर्स। तो आज का क्या सेक्सी सोल्यूशन है? आज मैं इनकम टैक्स रेट से डील करने का सॉल्यूशन दे रही हूँ। ओह गुड गुड शिल्पा, एसआरके, देश के सभी बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स और नेताओं ध्यान से सुनो, इनकम टैक्स रेट से डील करने का सेक्सी सोल्यूशन। हाँ बताओ बताओ। इनकम टैक्स रेट को एक शॉर्ट सेक्सी ड्रेस की तरह ट्रीट करना चाहिए। ओके। अगर आपके पास
कुछ दिखाने लायक है और किसी को कुछ दिख गया तो आपकी एसेट वैल्यू कम होगी लेकिन ब्रांड इक्विटी बढ़ेगी। मैं ठीक से समझा नहीं भाभी जी। सिंपल है सुमित, रेड वालों को क्या चाहिए? एसेट्स, और जिसके पास एसेट्स मिलेंगे उसे तो खुश होना चाहिए। अच्छा, सो यू मीन रेड इज अ गुड थिंग? हाँ बिल्कुल। और इतनी सेक्सी सेक्सी जगहों पर जाकर ये लोग चेकिंग करते हैं। ओह माय गॉड, यू नो, बाथरूम में, क्लोसेट के अंदर, पलंग के नीचे। इट्स वेरी एक्साइटिंग। लेकिन अक्सर इनकम टैक्स रेट्स में कुछ हाथ नहीं आता सविता। इज दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? रेट का सबसे बड़ा मजा है कि ये एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है। उसके बाद कुछ मिले ना मिले इज इमटेरियल। तो आज क्या मिला उन्हें तुम्हारी तुम्हारे घर हुई रेड में? सबसे बड़ी चीज तो मैं ही उन्हें मिल गई, बाकी सब तो पुराना था। मुझे एक्सप्लोर करने में ही उनका पूरा दिन निकल गया। They were obsessed with this couch. Ouch, मुझे नहीं पता था इनकम टैक्स वाले इतने। अरे नहीं, वो इस काउच को काट कर देखना चाहते थे कि इसके अंदर मैंने क्या क्या छुपा रखा है। फिर क्या, मैंने कह दिया उनको इसके अंदर टॉयज हैं, टॉयज फॉर बॉयज। बस उसके बाद पूरा रेट मेरे मन के मुताबिक गया। क्या बात है सविता, जिन्होंने ललित मोदी को तहस नहस कर दिया उन्हें भी तुमने धाराशायी कर दिया। क्या बात है, तुम्हें अपने मन की सारी रेट्स मिल गई, मिल जाए, बस यही दुआ है। और तुम्हें भी सुमित। बाय सविता, बाय बाय। सो सविता भाभी के बाद एक छोटा सा ब्रेक बनता है। अभी बाकी है LNN में कटरीना का पर्दाफाश और सलमान का नया एड, बट आफ्टर दिस ब्रेक। व्हील डिटर्जेंट की नई एड में सलमान खान है। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि इस एड से बच के रहें क्योंकि सलमान ऑन व्हील्स इज ऑलवेज डेंजरस। बट अगर आपने एड देखा है तो आप समझ जाएंगे कि सलमान भाई को हवा तक नहीं है कि ये किस चीज का ऐड कर रहे हैं। शुरू में लगता है कॉन्डम का है, फिर लगता है नहीं इंश्योरेंस पॉलिसी का है, और लास्ट में जब सल्लू अपनी भारी एक्सेंट वाली आवाज में बोलते हैं तो लगता है ओ ये तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का है। और मजे की बात ये है कि जहां सलमान खान शर्ट की एड में भी बनियान पहन के आते हैं, वहां इस डिटर्जेंट की एड में उन्होंने एक भी कपड़ा नहीं उतारा है। बोलिए अब, अपॉर्चुनिटी लॉस सर। हाँ ओके, चलते हैं अब आज के LNN में, जिसमें है सलमान फेम कटरीना कैफ का एक बहुत ही बड़ा सच। चेक दिस आउट। नमस्कार, मैं बरक दत्ता और ये है LNN। आज की बहुत ही बड़ी खबर जो अभी सीधे आ रही है मुंबई से। कटरीना कैफ, जी हाँ कटरीना कैफ, जी हाँ कटरीना कैफ इंसान नहीं सिर्फ एक रोबोट हैं। जी हाँ, विश्वस्त सूत्रों से अभी अभी पता चला है कि हिंदी फिल्म की मशहूर अदाकारा कटरीना कैफ असल में एक रोबोट हैं। इस बारे में विस्तार से बात करने के लिए चलते हैं अपने मुंबई संवाददाता जतिन के पास। हाँ बारक। हाँ जतिन, ये क्या खबर आ रही है कटरीना के बारे में? बारक, हमें शक तो बहुत पहले से था, लेकिन हाल ही में अमेरिका के रोबोटिक एक्सपर्ट्स ने कंफर्म कर दिया है कि कटरीना कैफ एक बहुत ही हाई क्वालिटी की रोबो हैं। बारक जतिन, एक्सपर्ट्स ने इसका क्या प्रूफ दिया है? बहुत से प्रूफ हैं बारक, इन फोटोज को ध्यान से देखिए।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी एग्जैक्टली सेम स्माइल उतने ही एंगल पे लाना ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ रोबोटिक टेक्नोलॉजी से ही हो सकता है। मुकेश, रमेश, बारक, बेड़ा गर्क, व्हाटएवर। जतिन, आपने इस सिलसिले में और किस किस से बात की है? बहुतों से बात की है। ये देखिए बारक। Hey dude, मुझे तो पहले से ही पता था वो रोबोट है, बट जिसके घर में 2 रोबोट भाई हो उसे क्या फर्क पड़ता है? मुझे शुरू में नहीं पता चला। फिर एक दिन मैंने पूछा आइसक्रीम खाओगी? उसने कहा हाँ। फिर मैंने पूछा विच फ्लेवर? उसने कहा हाँ। मैंने कहा फ्लेवर कौन सा? एंड अगेन शी सेड हाँ। मुझे समझ आ गया ये प्री रिकॉर्डेड रोबोट है। हमको तो पहले दिन से ही पता चल गया साहब। हमको तो लगा मैम सबको माता ही है, हर चीज पर खी 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 करके हंसती थी। तो देखा बारक, सभी कह रहे हैं कि कटरीना कैफ सिर्फ एक रोबोट हैं। धन्यवाद जतिन। आप भी एक बार फिर ध्यान से देखिए ये तस्वीरें। कटरीना कैफ असल में है एक रोबोट। अभी बाकी है अमर सिंह ने कहा मोटा होगा तुम्हारा बाप। सॉरी अमर सिंह जी। और काइट्स देखकर 4 माओइस्ट सिधारे परलोक। पतंग उड़ी नहीं पर प्राण उड़ गए। खबरें अभी और भी हैं, मूड भी है, लेकिन नहीं सुनाऊंगा तो क्या कर लोगे। जय हिंद। वाह वाह। तो ये था आज का तमाशा। कमेंट्स लिखने वाले भाई बंधुओं को धन्यवाद। आप लोग जब कमेंट बोर्ड पर झगड़ा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पूरा यकीन हो जाता है कि हमारा शो सिर्फ हिंदुस्तानी ही देख रहे हैं जो कहीं भी झगड़ा कर सकते हैं। थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट। जय हिंद। बहुत कबूतर